ब्रिटेन में शरिया अदालतों पर हमला हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसा है तो ये वीडियो देखें। नमस्ते सर, क्या हम शरिया अदालत को देख सकते हैं? नहीं, आपको यहाँ से जाना होगा। मुझे कॉल करनी पड़ेगी कृपया। सर मुझे मत छूइए। हाँ दोस्तों, आप यहाँ नहीं रह सकते। ठीक है, मुझे मुझे छुओ छुओ मत। मत। ये एक शरिया अदालत है, वो बस उधर है। हम बस इसे जल्दी देखना चाहते हैं। यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है, ये बस एक दफ्तर है। बस हमें दिखा दीजिए। ये शरिया अदालत है, अदालत में आइए। 4 गोरे आदमी हमारी संपत्ति पर अदालत की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यहाँ गोपनीय फाइलें हैं, वे नहीं रह सकते। ये शरिया अदालत है। ऐसी 85 से अधिक अदालतें हैं। वे एक समानांतर कानूनी व्यवस्था चला और बना रहे हैं, जिसे समय के साथ साथ कानून में और अधिक शक्ति दी जा रही है। हाँ, हम जा रहे हैं, बस शरिया अदालत देखना था। क्या लोग समझते हैं कि शरिया कानून कितना खतरनाक है? मुझे यकीन नहीं है कि वे समझते हैं, क्योंकि ये यूके में पूरी तरह से लागू है। और जब हम ये कर लेंगे तो फिर हम अपना ध्यान उन लोगों पर केंद्रित करेंगे जो ब्रिटेन में रह रहे हैं, जैसा आपने कहा, जो सरकारी सहायता पर निर्भर हैं, जो शायद पूरी जिंदगी टैक्स दाताओं पर भारी पड़ेंगे, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो सांस्कृतिक रूप से हमसे अलग हैं, जिनका अपने धर्म को लेकर नजरिया ईसाई धर्म से अलग है। वे मूल रूप से अपनी कानूनी व्यवस्था को यूके के भीतर एक पूरी तरह से सामान्य कानूनी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक विचारों को बढ़ावा दे रहा है। और वे तेजी से ऐसे छोटे समूहों में रह रहे हैं जो समाज में घुले मिले नहीं हैं, जो शरीयत कानून के तहत रह रहे हैं और जिनकी अपनी अदालतें हैं, और जिनकी अपनी अदालत है, उनकी अपनी अदालत है, शरीयत अदालतें। हाँ, एक समानांतर कानूनी व्यवस्था। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं, लेकिन इंग्लैंड में समानांतर कानूनी व्यवस्था है। इसे सहन किया जाता है। तो इसका मतलब है कि वे इसके बारे में जानते हैं और वे इस अदालत की सजाओं को भी जानते हैं। वे अपने लोगों की निगरानी अपने ही कानूनों के तहत कर रहे हैं और वे बस इसे होने दे रहे हैं। वे इसे होने दे रहे हैं। यूके इसे होने दे रहा है। तो चलिए और देखते हैं कि वे कैसे दिखते हैं। हम जनता को यहाँ की स्थिति दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जज बैठते हैं और यहाँ पर विवाद में शामिल पक्ष बैठते हैं। हमारे देश में कानूनी व्यवस्था है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इसे क्यों बना रहे हैं। ठीक है, कृपया मुझे मत छुओ, कृपया मुझे मत छुओ। हाँ ठीक है, हम चले जाएंगे। इस देश में हमारा कानूनी व्यवस्था है। इस देश में आपका एक कानूनी व्यवस्था है। और दोस्तों, हमारे जो भी अमेरिकी दर्शक हैं उन्हें याद दिला दूं, ठीक है? कोई भी अमेरिकी जो सोचता है कि ये सिर्फ यूके की समस्या है, बेवकूफ मत बनो। इसे ध्यान से सुनो। शरिया का हिस्सा है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। शरिया का हिस्सा है कि अपने माता पिता का ख्याल रखो। पंचों का ख्याल रखना ये शरिया का हिस्सा है। उनके परिवार मजबूत होते हैं। शरिया का हिस्सा है कि बुराइयों के खिलाफ लड़ो। शरिया का हिस्सा है कि समानता के लिए लड़ो। शरिया ईश्वर की दी हुई एक खूबसूरत मार्गदर्शिका है। कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम उन्हें दोषी मानते हैं, शरिया के सिद्धांत को नहीं। लेकिन अब यहाँ एक सवाल है, कुछ लोग डर सकते हैं। शरिया अमेरिका आ रही है, ठीक है, यही डर है। मैं उनसे कहती हूँ डरे नहीं, शरिया अमेरिका में नहीं आ रही। और वजह यह है कि शरिया अमेरिका में नहीं आ रही है क्योंकि वो पहले से ही यहाँ है। ठीक है, लोगों के कहने से मत डरिए कि शरिया कानून आ रहा है। वो अमेरिका में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सच नहीं है। वो अमेरिका में नहीं आ रहा है, वो पहले से ही वहां है। ये टेक्सास में है। आप सभी शानदार लोगों के लिए जो सोच रहे हैं कि ये आपकी समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या है। कोई नहीं समझता कि आप अलग कानूनी व्यवस्था क्यों बना रहे हैं। यहाँ कोई घेरा नहीं है जो कहे कि आप बस पर्याप्त हैं। हम अनजान नहीं हैं। आप बस कह रही हैं कि अंदर जो कूल है, आपने देखा है। आपने उसे कोर्ट कहा, फिर भी आप क्यों थे? आपने उसे कोर्ट कहा। हाँ, वे बस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वे प्रवेश द्वार पर नहीं है। मुझे पता था कि आप वहां होंगे। आप जानते हैं कि मैं यहाँ बसों में हूँ। अविश्वसनीय। ठीक है, तो क्या मैं आपके घर में आ सकता हूँ अगर आपका दरवाजा खुला हो? ये घर नहीं, दुकान और शरिया अदालत है। हम कभी आपके घर में नहीं आएंगे। मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? मुझे आपसे बात करके खुशी हो रही है, लेकिन मैं बस कहीं खड़ी हो जाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्यों बना रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता कि लोगों को दूसरों की जगहों में घुसना चाहिए। और सच कहूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर धार्मिक संस्थाओं के अपने धार्मिक न्यायालय हों। बस एक बात है, ये जरूरी है। ये देश की कानूनी व्यवस्था के साथ मेल खाना चाहिए। ऐसा होना ही चाहिए। ये कोई अलग इकाई नहीं हो सकती, क्योंकि फिर धार्मिक समूह अपनी मनमानी करेंगे और लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, जो कि वे नहीं कर सकते। और यही शरिया कानून करता है। आप देश में अलग कानूनी व्यवस्था क्यों बना रहे हैं? या आप बस बार बार बीच में टोकती रहेंगी? ठीक है, मैंने तो अभी तक, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। उनमें से 85 यूके में खुले हैं। जरूरत वे सफेद में है या ये ठीक नहीं है? मुझे अलग पारिस्थितिकी तंत्र को समझना होगा
कि यहूदी जैसे धार्मिक समुदायों के अपने संगठन होते हैं, जैसे एंग्लिकन की एंग्लिकन अदालतें। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एंग्लिकनिज्म आप कर एक सकते राज्य हैं। धर्म है। हमें अनुमति है, मैं पूरी तरह निश्चित हूँ। चर्च ऑफ इंग्लैंड सरकार और राज्य का हिस्सा है। और यहूदी समुदायों का क्या? उनका भी अपना तरीका है। बंद सभी धार्मिक न्यायालय बंद करो, देश को इनकी जरूरत नहीं। उसने अभी अभी उसे एक अदालत कहा। अदालत ही है, अदालत। परिषद है। हाँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आपको अलग अलग धार्मिक तत्व रखने की अनुमति है जिनकी अपनी कानूनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उन कानूनी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से मेल खाना चाहिए। वे यूके की कानूनी व्यवस्था से अलग नहीं हो सकती। इसका मतलब शरिया अदालत का कानून किसी लड़की को 9 साल की उम्र में शादी की अनुमति नहीं दे सकता अगर यूके में कानूनी उम्र 9 नहीं है। यही मेरी समस्या है। अगर आप अपनी धार्मिक व्यवस्था के तहत परिस्थितियों का विश्लेषण कर फैसले लेना चाहते हैं तो ठीक है, यहूदी ऐसा करते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारी अलग अलग धार्मिक संस्थाएं हैं जिन्हें ऐसा करने की अनुमति है। ये ठीक है, बस यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ये तो बस शब्दों का खेल है, ये तो बस धोखा है। इन्हें कहते हैं, हाँ, इनमें से 85 ऐसे हैं। मीडिया में इन्हें शरिया अदालतें कहा जाता है। इसे अदालत माने जाने से बचाने के लिए आप इसे काउंसिल कहते हैं। खैर, ये लीजिए, शरिया अदालतें हर जगह है, सिर्फ यूके में ही 85 है। वे आ रहे हैं, वे पूरे संयुक्त राज्य में फैल रहे हैं, और इसका पूरा मकसद यही है कि वे चीजों को निजी और व्यक्तिगत रूप से निपटा सके, साथ ही खुद को सामान्य अदालतों से छुपाने के लिए, ताकि उन्हें पता न चले कि क्या हो रहा है। ये खतरनाक और डरावना है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।